Radhe to everyone. Welcome you all. Here we will be solving JEE 2026 questions. So this is from 21st of January. ठीक है. So first question is cos 10 and 3, not 3. This is root 3 ना. ठीक है. Question is cosec 10 minus root 3 secant 10. So what we will do here, multiply, divide by 2. Also cosec will be written as 1 over sin 10 and secant is 1 over 1 over cos 10. Taking LCM, this will be 1 over 2 cos 10 root 3 by 2 sin 10 over sin 10 cos of 10. ठीक है. So here 2 is left. Now we have to multiply, divide this also. So this entire will be 2 sin A sin B means sin 2A, and this denominator 2 will be going on the numerator. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन 20 हो जाएगा. ठीक है. तो ये 4 आ जाएगा. ये हम लिख सकते हैं साइन 30 एंड कॉस 30 है ना. इन प्लेस ऑफ 1/2 वी कैन राइट साइन 30 और यहाँ पे भी cos 30. तो ये 4 sin 20 over sin 20. 4 is the answer. ठीक है. Now next question we have A is given, B is given and equation is given. तो इसमें हमें कैली हैमिल्टन्स जो है that will be used here. तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है a² माइनस 4a प्लस 2i और ये हमें पता है ये क्या होता है a² माइनस ट्रेस a प्लस डिटर्मिनेंट है ना. तो अगर ये ट्रेस हमारा -4 है तो अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस दिस है ना. नहीं माइनस नहीं है, प्लस माइनस साइन तो होता है ना. तो अल्फ़ा कितना आ गया 2. तो a आ गया हमारे पास. ठीक है. अब a² हम कैसे लिख सकते हैं 4a माइनस 2i राइट. तो a³ क्या हो जाएगा 4a² 2a. ठीक है. तो ये आ जाएगा 4 2 2 1 2 2 2 1 2 माइनस 2 टाइम्स a 2 2 1 2 4 2 2 जो 4 और 4 6 और 4 8 2 4 this is 2 4 6 minus 4 4 2 and 4. तो a³ कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 20 32 माइनस 4 28 16 माइनस 2 14 24 माइनस 4 20. सो ये a होगा. लिख देते हैं a हमारे पास आ गया है 20 28 14 और दिस b² हमारे पास दिया है 2b माइनस दिस. तो b³ कितना हो जाएगा 2b² माइनस b. तो b आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 1. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 माइनस 1 1 1 1. तो ये b³ हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 है ना.
BQ is 3, 3 and 3. Now adjoint of A cube माइनस, तो ये हो जाएगा 17, 25, 11 और 17. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे जब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 17, 17 और माइनस 25 माइनस 11. राइट. ये हमारा 289 माइनस 11 555 275. 14 is the answer. Options that can be checked. ठीक है. With method is this. Now next question we have is okay. This will be done by variable separable method. तो यहाँ पे हम dy equals to -1 minus 10 inverse x over 1 plus x square. ठीक है. ये कर लेंगे. नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो y आ जाएगा. यहाँ पे हम करते हैं पुट 1 minus 10 minus x equals to t ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 over x square दिस ये dt. ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा t डॉट डी टी प्लस सी y इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी. ओके. नाउ यहाँ पे हम वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 प्लस सी. कंडीशन यूज़ कर लेते हैं. दिस इज दिस और ये ज़ीरो आ जाएगा. -1/2 प्लस सी. 1 मिस्टेक डन. ये तो प्लस ही रहेगा ना. दिस तो सी आपके पास 1/2 आ गया. तो योर y इज़ 10 इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1/2. राइट. अच्छा, ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब हम करेंगे 1 पुट करना है ना x की जगह. दिस वैल्यू टू बी फाइंड. यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 π/4. ठीक है. तो ये -1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2. बट ऑप्शंस आई गेस आर बिट रॉन्ग हेयर ऑल्सो. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ऑप्शंस यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस 1 माइनस π/2. ये 1/2 और प्लस दिस. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर ओवर 32 माइनस π/4 प्लस 1. ठीक है. यहाँ +1 भी होगा एक ऑप्शन में. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी वैल्यू. तो ये तो सिंपल, हमें इंटीग्रेशन ही करना है. ठीक है. ये कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 माइनस कॉस ऑफ 3x ओवर 3. 0 से π/2. तो ये आ जाएगा +1 माइनस 1/2 और -1 दिस 0 -1 ओवर
3, तो 1 + 1/3, 7/3. Now next question is L1 and L2 पैरेलल लाइंस है और ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, तो ये है, ठीक है, और ये और ये, ठीक है, ये यहाँ पे मीटर है ना, तो ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 डिग्री होगा, इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 दिया हुआ है ना, और ये यहाँ तक 6 दिया है। नाउ ये हमारी सारी साइड्स है सेम, ए और ए, इक्विलेटरल का वो क्या होता है, एरिया, दिस A²। तो अगर देखा जाए तो हमें ए निकालना है, तो अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल से, ये वाला जो है, इस ट्राइंगल से निकाले, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको ले लेते हैं BCO, राइट। तो यहाँ से हमारा जो साइन थीटा है वो आ जाएगा 3/A, है ना, ये तो A था ना हमारा, और थीटा है, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 60 + थीटा इज 9/A, तो ये हमारा बन जाएगा √3/2 cos थीटा + 1/2 साइन थीटा इज 9/A, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह हम ये लिख देते, cos थीटा आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 और 1 - साइन की वैल्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3/2 है ना, और यहाँ पे 9/A, राइट। तो ये हमारा √3A² - 9 और 3, इधर आ जाएगा ये 9, है ना, तो ये 6 हो जाएगा A। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो कैलकुलेशन है A हमारे पास ये आ जाएगा, तो बस हमें यहाँ पे डालनी है वैल्यूज़, √3/4 और A² की जगह दिस, तो ये हमारा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिक्स मैथ्स लगी है इसमें, अगर हम देखे जाए तो, है ना। The consider a set this, then the number of reflexive as well as symmetric. Okay. हमें रिफ्लेक्सिव भी निकालना है और सिमेट्रिक भी। देखो, अगर आपको ये जल्दी क्वेश्चंस करना है तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला इफ़ यू रिमेंबर तो बहुत अच्छी बात है, और फॉर्मूलेज पता होने चाहिए तभी इजीली क्वेश्चंस हो भी जाते हैं। तो n की जगह बस 4 पुट कर दो, 2⁶, सिंपल आंसर, ठीक है। और अगर आप देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा, A देन AB AC AD देन BA BB BC BD देन CA CB CC CD, फिर DA DB DC और DD। तो ये तो आपके रिफ्लेक्सिव हो गए, ठीक है। और सिमेट्रिक फिर आपको ऐसे ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे फिर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी सी चांसेस होती है कि हाँ मिस्टेक्स हो सके, है ना।
तो इट विल बी वेरी 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 बेटर अगर आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न हैं तो। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो वी हैव सेंटर जो है वो आ जाएंगे 2 and 3 एंड रेडियस जो है दैट इज़ 4। ठीक है, ये है। अब हमारे पास है कि पॉइंट जो हमारे पास दिया है दैट इज़ पॉइंट पी कर देते हैं इसको ना। ये सर्कल है और ये पॉइंट पी है और यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा इज़ 120। तो ये हमारे पास जो इस सेंटर से लाइन बन रही है, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा अल्फ़ा हो रहा है और अल्फ़ा जो हो जाएगा वो क्या होगा, थीटा बाय 2। तो 120/2 60। ठीक है, तो इसको अगर हम सेंटर ले लेते हैं ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। ठीक है, रेडियस हमारे पास दिया है और 2 3। अब अगर हम इसका डिस्टेंस देखें डी ले लेते हैं इसको, ठीक है, और पी हमारा एक्स एंड वाई पॉइंट आ जाएगा। तो फिर हमारा साइन अल्फ़ा जो है दैट विल बी रेडियस ओवर डी। ठीक है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा साइन 60, योर रेडियस इज 4 एंड दिस इज डी। सो डी विल बी साइन 60√3/2। तो डी विल बी दिस, राइट। नाउ फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स एक्स सेंटर होता है ना, एक्स माइनस C1 प्लस वाई माइनस C2 सेंटर इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर 8√3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू equals to 64/3. So your option 1 is correct here. So rest questions we will be doing in another video. Thank you so much.